मतलब कुणाल कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो रेलवे, एनटीपीसी या साइंस की किसी भी क्लास में एक क्वेश्चन इससे आना मतलब एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे, उसका नाम है मानव कंकाल। देखो, मानव कंकाल जो होता है हमारे शरीर का एक पूरी तरह से ढांचा होता है। ऊपर से जो मानव का जो ढांचा होता है वो चमड़ा होता है, नीचे का जो कंकाल होता है हम उन हड्डियों के बारे में बात करेंगे, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कौन सी हड्डी कहाँ नहीं पाई जाती है। तो जो कंकाल होता है, जो मानव कंकाल होता है, हम उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है बोन। बोन मतलब होता है अस्थि, अस्थि मतलब होता है हड्डी। और दूसरे भाग को हम बांटते हैं उपांगी। उपांगी मतलब होता है कार्टिलेज। ठीक है, तो दो भागों हमने क्या बांट दिया, इसको हड्डियों को हमने दो भागों में बांट दिया है। देखो, जो बोन होता है वो दो दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है कैल्शियम फास्फेट, इसके बाद जो हमारा उपास्थि होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, हड्डी में कैल्शियम कैल्शियम फास्फेट और उपास्थि में कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम फास्फेट की संख्या 60% होती है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट की संख्या 40% होती है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट की संख्या बढ़ जाएगी तो हमारा शरीर पूरी तरह से संगमरमर जैसा एक पत्थर हो जाएगा, जिससे हमारा शरीर क्या होगा, ना तो मुड़ेगा, ना हम कोई भी एक विशेष प्रक्रिया हम उस पर नहीं कर सकते। तो आइए हम बताते हैं, हमने यही बताया था कि जो मानव में बोन मतलब होता है अस्थि, दूसरा होता है उपास्थि। ठीक है, जो हमारा बोन होता है वो कैल्शियम फास्फेट, इसमें एक ओसियन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जबकि उपास्थि में एक कॉर्डियन नामक का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है सर, इसके बाद अब हम बांटते हैं। अब हम यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ, ढांचा कैसे बना, या फिर हड्डी कितने पार्टों में कैसे क्या बना हुआ है। आइए हम एक एक चीजों को बात करेंगे, कौन हड्डी कहाँ पाई जाती है, उसका काम क्या है, उसका यूज क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए हम बताते हैं। देखो, पहली बात तो हम बताते हैं, जैसे अगर जब बच्चा होता है तो उसमें बच्चे में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 300। पर जैसे जैसे वो बच्चा नौजवान होता जाता है, एक पूर्ण मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। उस 206 हड्डियां में हम बात करते हैं, उपांगी जो होता है वो होता है 126, और जो अच्छी होता है वो होता है 80। अब बात यहाँ पे ये आती है, सर उपांगी क्या होता है और अच्छी क्या होता है। उपांगी मतलब होता है वह हड्डी होता है जो इंसान को चलने या फिरने में सहायता करती है, जबकि अच्छी जो हड्डी होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। तो उपांगी होता है 126 और अच्छी होता है कितना सर, 80। तो मिला के कितनी हड्डी हो जाएंगी सर, 206। तो मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 200। आइए हम एक हड्डी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है सर, देखो अब हम पढ़ते हैं, पहला हम पढ़ते हैं क्या, उपांगी हड्डी। उपांगी हड्डी पढ़ लेते हैं। पहले हम उपांगी पढ़ लेते हैं। उपांगी 126 हड्डी होती है, फिर हम 80 पढ़ लेंगे, अच्छी अच्छी हड्डी होती है, फिर दोनों मिला के कितना हो जाएंगे सर, 206 हड्डी। देखो हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, देखो बाबू हाथ में जो होती है, देखो ये जो भाग होता है, ये जो भाग होता है इसको कहते हैं हम रेडियस। ये पूरा भाग को हम कहते हैं रेडियस। इसके बाद यहाँ पे दो हड्डी पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे ये होता है अल्ना और ये होता है क्या, ह्यूमरस। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हड्डी पाई जाती है, 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है सर, कितनी हड्डी पाई जाएगी, 3। यहाँ पे होता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। इसके बाद यहाँ कलाई में दोस्तों यहाँ पे पाई जाती है हड्डियों की संख्या 8, इसको कहते हैं कार्पल। तो कार्पल मतलब क्या होता है, कलाई, और कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है, 8। इसके बाद इसको इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, फ्लैंक, इसको कहते हैं हम क्या, मेटाकार्पल। तो ये होता है कार्पल और ये क्या होता है, मेटाकार्पल। इस मेटाकार्पल में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 5। तो सर अब हम बात करते हैं कितनी हड्डी हो गई, एक होता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 हड्डी यहाँ हो गई। 3 के बाद 8 हड्डी किसमें होती है, कलाई में। तो 8 3 कितना हो गया, 11। इसके बाद 11 5 हड्डी किसमें होती है, यहाँ पे मेटाकार्पल में। तो हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 11 5 16। इसके बाद इसको अंगुलियों को हम कहते हैं फ्लैंजेज। अंगुलियों को क्या कहते हैं सर, हम फ्लैंजेज। तो अंगुलियों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होता है कितना, 14। समझ में आता है। तो 16 14 कितना हो गया, 16 14 हो गया 30।
ठीक है, तो हाथों में, एक हाथों में अगर हड्डियों की संख्या 30 हो जाएगी तो दो हाथों में हम 2 से गुणा कर देंगे, कितनी हड्डी हो जाएगी? 60 हड्डी। ठीक है सर, तो यही हम बताएं। उपांगी, पहले हाथ की बात करते हैं, इसको कहते हैं सर ह्यूमरस। ह्यूमरस, इसके बाद यहाँ पे 2 हड्डी होती है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप, जैसे ये चमड़ा है, अगर चमड़ा को आप नकोलेंगे तो 2 हड्डियां आपको मिलेंगे, तो एक हो जाता है रेडियस अल्ना। तो यही हमने बताया, एक हो जाता है ह्यूमरस, रेडियस अल्ना। तो यहाँ पे हड्डियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? यहाँ हो गई 3। इसके बाद इसको इसको हम कहते हैं कलाई। कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 11। और इसके बाद ये, इसको जो कहते हैं, ये है कार्पल, और यहाँ पे जो ये और ये भाग, इसको कहते हैं मेटा कार्पल। तो इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5 होती है। तो 5 होती है मिला के, और इसके बाद ये अंगुली को हम कहते हैं, अंगुली बोलो चाहे फ्लैंज, इसकी संख्या होती है 14। तो बाबू अगर एक हाथ में 30 हड्डी है तो 2 हाथों में कितना हो जाएगा? 60 हड्डी। तो अभी हमने जो उपांगी हम बता रहे थे, उपांगी में पाया जाता है 126 हड्डी। उस 126 हड्डी में हमने 30 हड्डियों को क्या हमने पढ़ लिया। तो अगर 30 हड्डी एक हाथों में पाया जाए तो दोनों हाथों में कितना पाया जाएगा? 60। अगर हम 30 में 2 का गुणा कर देते हैं तो दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे पैर में। देखो पैर में सेम ही होता है, तो देखो नाम क्या है इसका अलग अलग। जैसे हम बात करते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक जो नीचे होता है, जो कमर से नीचे, उसको हम कहते हैं फीमर। इसके बाद जो हमारा ठुहनी होता है, ठुहनी मतलब उसको हम कहते हैं पटेला। उस पटेला की संख्या कितनी होती है? 1। इसके बाद फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे रेडियस और अल्ना था, वैसे पैरों में भी 2 हड्डियां पाई जाती है, उसको कहते हैं टीबिया और फेबुला। तो 2 हड्डी यहाँ हो जाएगा। जैसे हाथों में पाया जा रहा था कार्पल, वैसे पैरों में पाया जाएगा क्या? टॉर्सल। और टॉर्सल की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? 7 होती है। जैसे यहाँ पे पाया जा रहा था मेटाकार्पल, और यहाँ पाया जाएगा क्या? पैरों में पाया जाएगा मेटाटॉर्सल। ठीक है, इसके बाद ये 5 हद होती है। तो इसके बाद यहाँ पे फ्लैंजी, जैसे यहाँ पे फ्लैंजी 14 होती थी, तो ऐसे पैरों में भी अंगुलियों की संख्या सेम है, इसलिए उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 14। तो टोटल मिला के इस पैरों में भी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। अगर एक पैर में 30 है तो दोनों पैर में कितना हो जाएगी? 60। इसका मतलब 60 हो गया किसमें? पैरों में। और 60 हड्डियां कितना हो गया? हाथों में। तो बाबू हम यही तो अब आपको बता रहे हैं। तो जो 120 हड्डी तो हमारा कैसे हो गया? हमारे सिर्फ उपांगी में हो गया। जबकि हम उपांगी में बताए थे जो हड्डियों की संख्या कितनी थी, यहाँ पे 126। हमने 120 को क्या किया? हमने पहले ही क्या किया? निपटा दिया है। अब हम बात करेंगे, देखो 6 हड्डी कहाँ बच जाती है। देखो अब जहाँ पे हड्डी जुड़ती है, जहाँ पे हड्डी जुड़ती है वो कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा होगा। तो देखो यहाँ जो कलाई, जो गर्दन की हड्डी होती है, जो जो कॉलर में होता है, उसको कहते हैं हम केल्विक। तो जो यहाँ पे कॉलर, ये जहाँ पे कॉलर जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं केल्विक। तो अगर एक साइड में 1 केल्विक है तो 2 साइड में कितना हो जाएगा? 2 केल्विक। ठीक है, तो जहाँ गर्दन जुड़ती है उस हड्डी का नाम होता है केल्विक। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे पैर जुड़ा होता है, जहाँ पे पैर, हमारा कमर और पैर जुड़ा होता है, उसको कहते हैं हम पेल्विक। अगर एक साइड में 1 पेल्विक है तो 2 साइड में कितना हो जाएगा? 2 पेल्विक। ठीक है, इसके बाद जहाँ देखो, ये देखो जहाँ हमारा हाथ जुड़ा हुआ है, जो हमारा हाथ ऐसे टर्न ओवर कर रहा है, यहाँ इसको कहते हैं हम स्केपुला। क्योंकि ये हाथ जो हमारा किसी किसी चीज से तो जरूर जुड़ा होगा, तो जहाँ पे यह पूरा हमारा हाथ जुड़ा है, इसको कहते हैं स्केपुला। तो अगर एक हाथ में 1 स्केपुला है तो 2 हाथ में कितना हो जाएगा? 2। तो दोस्तों हमने क्या बताया था? 120 तो हमारे पैर और हाथ से आ गया। इसके बाद 6 किससे आ गया हमारा? देखो 6 किससे आ गया? कॉलर से जुड़ा है तो केल्विक, 1 जुड़ा है तो 1 केल्विक, तो दोनों ओर जुड़ा है तो 2 केल्विक, 2 इधर हो गए। इसके बाद जहाँ पैर जुड़ा होता है तो 1 पैरों जो जुड़ा है तो उसका कहते हैं हम पेल्विक। और इसके बाद दोनों ओर से जुड़ा है उसको हम क्या कहते हैं? मतलब 2 हो जाता है। तो टोटल मिला के संख्या कितनी हो गई? अगर हम इसमें से 6 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा। बताओ दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हमने कहा था कि हड्डियों को जो हम 2 भागों में बांट रहे हैं, एक होता है उपांगी 126, इसके बाद अच्छी होता है, कितना होता है? 80। तो हमने 126 को तो निपटा दिया, क्योंकि हमने कहा था कि जो हाथों में होता है 30, अगर एक हाथ में 30 है तो 2 हाथ में 60 हो जाएगा। पैर में अगर एक पैर में 30 हड्डी है
तो दोनों पैर में कितना हो जाएगा 60। तो 120 ऐसे नहीं हमने क्या हुआ समाप्त कर दिया। दूसरा जो था हमने कहा था जो यहाँ कॉलर के पास हड्डी जुड़ी होती है उसको कहते हैं हम केल्विक। अगर एक ओर से 1 केल्विक है तो दो ओर से कितना हो जाएगा 2 केल्विक। तो 2 इधर हो जाएगा। जहाँ हमारा पैर जुड़ता है उस पैर को हम कहते हैं पेल्विक। अगर एक पैर से जो जुड़ा हुआ हड्डी उसको कहते हैं एक पेल्विक। तो दोनों पैर से 2 पैर कितना हो जाएगा 2। इसके बाद जो हमारे ये हाथ जुड़ा हुआ है इस हाथ को हम कहते हैं स्केपुला। तो एक हाथ से इधर हो जाएगा एक स्केपुला तो 2 हो जाएंगे। तो टोटल मिला के कितना हो गया 6। 120 हम पहले से पढ़ लिए थे। बचा कितना 6। अच्छा हमने ऐड कर दिया कितना हड्डी हो गया 126। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं उपांगी हड्डियों की। ठीक है, अब हमने उपांगी खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं अच्छी। देखो अच्छी जो हड्डी होती है ये होती है 80। अगर हम 126 तो पढ़ लिए हैं, अगर 80 हम और पढ़ लेंगे तो क्या होगा हमारे जो शरीर में जो एक पूर्ण मानव के शरीर में 206 हड्डी हो जाए दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आइए हम समझते हैं अच्छी हड्डी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों ये होता है अच्छी हड्डी। हमने बताया था जो अच्छी हड्डी होती है वो हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। ये 3 जगह पाई जाती है। एक पाई जाती है हमारी छाती में। ठीक है सर, एक कहाँ पाई जाती है छाती में, दूसरा पाया जाता है हमारी रीढ़ में, और तीसरा हमारा पाया जाता है सर सिर में। अच्छी 3 हमने बताया था। जो जो उपांगी होता है ये हमारे शरीर को चलने और फिरने में मदद करता है, जबकि हमारी जो अच्छी हड्डी होती है ये हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। तो इसको भी हमने क्या किया, ये जो अच्छी हड्डी होती है ये 3 भागों में पाई जाती है। एक होता है हमारा छाती, दूसरा होता है हमारी रीढ़, और तीसरा हमारा होता है सिर। अगर इसमें से हम पूरा हड्डियों की संख्या पढ़ लेंगे तो क्या सर पूरा हमारा 206 हड्डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं छाती की। सर अगर हम छाती की बात करें तो देखो छाती की बात करें तो देखो ये हमारा जो छाती है ये होती है पसलियां। तो यहाँ पे देखो 12 जोड़ी इधर होती हैं तो 12 जोड़ी इधर होती हैं। तो जो हमारा पसलियों की संख्या होती है छाती में वो होती है दोस्तों हमारा 24। इसका मतलब 12 जोड़ी क्या होता है पसली होता है। देखो अगर 12 जोड़ी पसली है तो हमारा शरीर तो ऐसे तो जुड़ा नहीं होगा, वो किसी न किसी एक ओर से जुड़ा होगा कि नहीं होगा। तो बीच में जो यहाँ पे एक जो हड्डी पाई जाती है उसको कहते हैं स्टर्नम। ठीक है सर, उसको कौन सी हड्डी कहते हैं हम स्टर्नम। देखो अगर अगर पूछे कि हमारे छाती में कितनी हड्डी पाई जाती है तब तो हम कहेंगे सर कितना 25। ठीक है सर, देखो ध्यान देना यहाँ पे नोट करने वाली बात है। अगर पूछेगा हमारी छाती में कितनी हड्डी होती है तो हम कहेंगे 25 होती है टोटल। अगर पूछेगा पसलियों की संख्या कितनी होती है तो कितना होती है मेरे दोस्तों 24 होती है। क्यों, क्योंकि जब कोई भी हड्डी अगर एक साइड ऐसे जोड़ेगा दूसरी साइड ऐसे जोड़ तो बीच में कोई ऐसा होना चाहिए जोड़ने के लिए ना, वो हड्डी अलग से होती है उसको हम कहते हैं स्टर्नम। ठीक है सर, तो कितना हो गया 80 में से 25 हमने क्या किया यहाँ पे क्या किया हमने निपटा दिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे सर रीढ़ की। ठीक है सर, रीढ़ देखो रीढ़ कहो चाहे मेरुरज्जु कहो सर। ठीक है, चाहे रीढ़ कहो चाहे क्या कहो मेरुरज्जु। देखो सर जो रीढ़ जो होती है मेरुरज्जु होती है इसकी संख्या होती है कितना सर 26 होती है। बात समझ में आए कि नहीं सर, जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो कितना होता है 26। बात समझ में आई, तो जो रीढ़ होता है क्योंकि यहाँ पे जुड़ा होता है पूरा उसको हम क्या कहते हैं मतलब रीढ़। तो रीढ़ की हड्डियों में कितना हो जाएगा 26। तो सर हमने 25 यहाँ पे पढ़ लिया 26 यहाँ पे पढ़ लिया तो 6 5 11 2 2 4 1 5 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई सर, इतना समझ में। अब देखो सर हमने रीढ़ में भी पढ़ लिया, हमने कहा था रीढ़ में भी पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सर सिर में कितनी पाई जाती है। अगर हम सिर की बात करें हेड क्या है सर इंग्लिश में क्या कहते हैं हेड। सिर में टोटल कितनी हड्डी पाई जाती है सर 29। सर ये क्या है ये तो हमें समझने हैं, अभी हम समझा रहे हैं।
टोटल जो सिर होता है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पूरा सिर। और सिर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितना पाई जाती है, 29। आइए हम बात करते हैं ये 29 कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, ये जो कान होता है ना, कान में जो होता है वो हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है, 6। अगर हम कान की बात करें तो कान में जो हड्डियों की संख्या होती है वो क्या पाई जाती है, 6। बात समझ में आई सर? तो जो हड्डियों की संख्या कान में होती है वो कितनी होती है, 6। तो 6 हम यहाँ से कर लिए। इसके बाद जो यहाँ कपाल होता है, जिसको हम कपार भी कहते हैं या कपाल भी कहते हैं, इस कपाल की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है दोस्तों, 8 पाई जाती है। बात समझ में आए कि नहीं आए? तो हमने कान में कितना पाई जाती है, 6, और कपाल में कितना पाया जाता है, 8। अब हम बात करते हैं चेहरा। देखो, चेहरा में जो होता है ना वो कितना हड्डी पाई जाती है, 14। 7 इधर पाए जाते हैं, 7 इधर पाए जाते हैं। तो जो चेहरे में हड्डी होती है, ठीक है, तो इसको हम मिटा दें सर, ठीक है। तो चेहरे में होता है, देखो, जो चेहरे में होता है, चेहरे में, ठीक है सर, जो होता है चेहरे में जो हड्डियों की संख्या वो होती है 14। बात समझ में आई कि नहीं है सर? 8 6 14, 14 दूनी 28 हो गया। बात समझ में नहीं? ये कितना हो गया, 28। तो चेहरे में कितनी हड्डी पाई जाती है, 14। तो 14 ये हो गया कपाल, जिसे कहते हैं हम कपार, और कपार में कितनी हड्डी पाई जाती है, 8। और कान में कितनी हड्डी पाई जाती है, 6। तो 28 यहाँ हो गए। हमने क्या कहा था कि जो सिर, जो हमारा सिर होता है, इसमें हड्डियों की संख्या पूरा होती है 29। 62, 28 हमने यहाँ से निपटा दिया है। 51 हमने कहाँ से कर लिया था, हमने बताया था जो छाती में होता है, छाती में कुल हड्डियों की संख्या होता है 25, और रीढ़ में कितना होता है, 26। जब हमने इसको ऐड किया तो 51 हो गया सर, ठीक है। और हमने कहा था सिर में 29 पाया जाता है, और यहाँ पे 28 हो गया। देखो दोस्तों, जो एक हड्डी होती है ना, जो ये हमारा क्या होता है, जो जुड़ा होता है, ठीक है, जो क्या होता है, यहाँ जो जुड़ा होता है, एक हड्डी यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि ये हड्डी जो किसी से न किसी तो जुड़ होगी, कि जो हमारा सर है, और यहाँ से देखो, जब ये फांसी लगाते हो तो यहीं से क्या होता है, इंसान मर जाता है, क्योंकि यहाँ की हड्डी टूट जाती है। तो एक हड्डी दोस्तों क्या पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है। टोटल हड्डियों की संख्या कितने हो गए, 29। अच्छा एक बात बताओ, 51 हड्डी इधर है, 29 हड्डी इधर है, तो कितना हो जाएगा, बताओ दोनों, 80 हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा था कि जो हमारे उपांगी होता है वो 126 होता है, और जो अच्छी हड्डियों की संख्या होती है वो कितना होता है, 80 होता है। तभी तो मिला के जो मनुष्य में टोटल पाया जाता है हड्डियों की संख्या, वो कितना होता है, 206 होता ही नहीं। तो क्या इसके और उसको जोड़ने से 206 हड्डी हो गई सर? बात समझ? तो हमने यही पढ़ा है कि जो शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, हम इसकी बात करें। जैसे पूछ लेता है चेहरे में कितनी हड्डी पाई जाती हैं, तो 14। कान में कितनी हड्डी पाई जाती हैं, तो 6। देखो कहता है कि हमारा जो पसलियों की संख्या कितने हैं? देखो पसलियों की संख्या जो होती है वो होती है 24, जबकि कभी कभी 24 ना देके जोड़ा पूछता है। तो भैया अगर 24 टोटल मिला है तो 12 अगर जोड़ी कह देंगे तो 12 दोनों 24 हो जाएगा। बात समझाए? कभी को पूछता है कि सर में कितनी हड्डी होती है। देखो दोस्तों, जो सर में हड्डी टोटल हड्डी होती है वो कितना होता है, 29। तो पूरे सर में हमारे हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। देखो क्वेश्चन पूछता है फीमर कहाँ पे हड्डी पाई जाती है, तो जो फीमर होता है, मैंने क्या बताया था, पैर में पाई जाती है फीमर। पूछता है कि टिबिया किस भाग, मतलब मनुष्य के शरीर में किस भाग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो अभी हमने बताया जो पैर होता है वहां पे टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। बात समझ में आई कि नहीं सर? तो हमने इतना ही, आज हमने इतना, मतलब हमने ये पढ़ा कि मतलब जो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कहाँ कहाँ हड्डियां होती हैं, हमने उसको जाके पढ़ा है। कभी कभी पूछता है कि सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है, तो सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। कभी कभी पूछता है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो होती है सर फीमर की। बात समझ में नहीं? तो सर जितने भी हड्डी होते हैं हमने सब हड्डियों के बारे में क्या बताया, एक बार हमने डिटेल कर बताया। देखो हम रिवीजन करते हैं एक बार, कहाँ का हड्डी कहाँ पर जाता है। हमने कहा था कि जो हड्डी मिल के बना होता है वो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। पहले हमने बताया था भैया जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे शरीर में संगमरमर की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारा शरीर क्या होगा, चल फिर नहीं पाएगा।
तो हमने जितनी भी हड्डियां थी, हमने 206 हड्डियों को हमने क्या किया है, एक एक करके हमने सारी हड्डियों को, जैसे अगर पूछ लिया सर अल्ना कहाँ पाई जाती है, तो हमने कहा कि सर जो हाथों में होती है वो अल्ना हड्डी पाई जाती है। पूछे जो हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है। इसके बाद पूछ ले पैरों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो एक में 30 होता है सर, अगर हम दो में गुणा कर देंगे तो दोनों पैरों में 60 हड्डी पाई जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद हमने बताया है कि सबसे, देखो कभी कभी पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है एस्टेपीज, कानों में पाई जाती है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, एस्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है सर, फीमर। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, वो होती है जबड़े की हड्डी। ठीक है सर। तो आज हमने मानव कंकाल के बारे में, सभी हड्डियों के बारे में क्या हुआ पढ़ा था। ठीक है सर। ठीक है दोस्तों, हमने आज हड्डियों के बारे में पढ़ा है। अगर आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप उस टॉपिक में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में